यह परिवार हर खाने में मीट खाता था, लेकिन वे कभी बाहर से मीट नहीं खरीदते थे। उनका मीट कहाँ से आता था? यह सवाल लड़के को बहुत समय से परेशान कर रहा था। आखिरकार एक दिन रात के खाने पर वो अपने माता पिता से पूछे बिना नहीं रह सका। अचानक उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई, जैसे सवाल में कोई अनकहा राज छिपा हो। बात टालने के लिए उसकी माँ ने जल्दी से उसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा, लेकिन लड़के को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि उसके माता पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं। अपना शक दूर करने के लिए वो चुपके से अपने पिता के काम पर जाने के बाद उनके पीछे पीछे गया। उनके काम की जगह पर घुस गया और चुपचाप एक कोने में छिपकर जांच करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पिता एक सफेद बैग लेकर अंदर आए। उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा कि कमरे में कोई तो नहीं है। फिर एक लाश के पास गए, बैग खोला, एक स्कैल्पेल निकाला और कुशलता से बॉडी को काटना शुरू कर दिया। हालांकि काटते समय उसके पिता ने गलती से कैंची जमीन पर गिरा दी। लड़के ने उत्सुकता में उन्हें उठाया और फिर अपने पिता की लापरवाही का फायदा उठाकर चुपके से कमरे से बाहर भाग गया। लेकिन घर जाते समय उसे उसके पिता ने अपनी कार में पकड़ लिया। पिता ने कार का दरवाजा खोला और लड़के से जल्दी अंदर आने को कहा। जैसे ही वो बैठा, उसने पिछली सीट पर एक सफेद बैग देखा। उत्सुकता में उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके पिता ने उसे जोर से डांटा। फिर वे घर लौट आए, लेकिन उसकी माँ गुस्से में आ गई और उसे इतनी देर से घर आने के लिए डांटने लगी। उसके पिता ने उसे टोकते हुए कहा कि वो कार से सामान निकालने में उसकी मदद करे। उसकी माँ तुरंत समझ गई और खुशी से मुस्कुराई। उस शाम टेबल मीट से भरी हुई थी, लेकिन लड़के को भूख नहीं थी। तभी गलती से उसकी कैंची गिर गई। लड़का काटने के लिए नीचे झुकने ही वाला था। अचानक उसके पिता भी नीचे बैठ गए और उसे घूरने लगे। लड़का तुरंत डर गया और वहीं जम गया, बस बेबस होकर देखता रहा कि उसके पिता कैंची से कैसे काटने लगे। फिर उसके पिता ने लड़के से पूछा कि कैंची कहां से आई। दोषी लड़का सिर्फ झूठ बोल सका और कह सका कि उसने उन्हें बाहर से काटा था। लेकिन इससे उसके पिता को बिल्कुल भी धोखा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पिता ने तुरंत पहचान लिया कि वे वही कैंची है जो उन्होंने अभी अभी खोई थी। हालांकि लड़के के झूठ का पर्दाफाश करने के बजाय उसने उसके सामने ही कैंची को बुरी तरह से घोंप दिया। इस हरकत से लड़का डर गया, जो जल्दी से टेबल से उठकर अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा, उसने और भी डरावना नजारा देखा।